हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सभी? तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं लेक्चर्स में, या मेरे जो बाकी हॉबीज़ है टैरो रीडिंग वगैरह, तो कभी कभी हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। और इन बिटवीन मौसम बदलता रहता है, तो कभी कभी तबीयत में भी कुछ ना कुछ गर्म साजी नरम साजी चलती रहती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस सब के बावजूद आप सब मेरे साथ जुटे हुए हैं, अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपने लाइक्स दिखाते रहते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल दैट। और क्योंकि ये मन के साथ साथ जीवन को परिवर्तन करने की एक कोशिश है, इसलिए मुझे लगा कि जितना ऑथेंटिक रहेंगे उतना अच्छा है। मैं आप सबसे ऐसे ही मिलूँ, बात करूँ जैसे कोई अपने मिलते हैं। आफ्टर ऑल यही हमारी सोल फैमिली है। हाँ, मैंने तो आपसे शुरू से ही कहा है कि ये चैनल अपनी सिंपलिसिटी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए है। क्योंकि पहली बात तो जो सत्य है वर्तमान में, हमारी जो भी हालत है, हम जैसे भी दिखते हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको स्वीकार करके ही फिर कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी ऊर्जा, अपना टाइम किसी हाइप में और थंबनेल्स बनाने में और कॉपीराइटिंग और कुछ म्यूज़िक और कुछ जो भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है उस तरह से बनाने में लगाना चाहिए। हाँ, अगर भगवान की कृपा रही और धीरे धीरे ये हमारी टीम अगर बढ़ती गई, तो यकीनन आप में से कोई ना कोई तजुर्बेकार ज़रूर मिलेगा जो शायद इन कामों को संभाल ले, हमारे वीडियोस को और अट्रैक्टिव बना पाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये सब आता नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को शायद हमारी सादगी भी अच्छी नहीं लगती। कई है जो कहते हैं मैम तो इनके केश तो बॉय जैसे है। कई कहते हैं ये तो कोई ये कोई जेवर नहीं पहनती। और ये मुझे लग रहा है हमारा लक्ष्य इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा केंद्र बिंदु नहीं है। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, आपके सामने हूँ। मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उस प्रिटेंशन से तो बाहर आने की चेष्टा में लगे हैं। हम अपने आप को उस परम ऊर्जा से जोड़ रहे हैं जो भगवान का नाम है। हम अपने अंदर की उस ऊंची चेतना को ला रहे हैं। हम अपने जीवन को बदलने से पूर्व अपने दृष्टिकोण को बदलने की इस मेहनत में लगे हैं। तो उसमें से कईयों के पास बहुत टाइम है टू कमेंट अमुक तमुक जो भी है। नहीं, आप ये ना सोचे कि मैं निराश हूँ। नहीं, मुझे पहले दिन से ही पता है जिस जर्नी पर भगवान ने मुझे अग्रसर किया है वहाँ ऐसे बहुत चैलेंजेस आएंगे। और कलयुग में तो ये गिफ्ट है, बोनस है कि हर अच्छे काम का गालियाँ भी मिलेंगी, तालियाँ भी मिलेंगी, कोई कुछ ऊटपटांग कमेंट्स भी मिलेंगे। इट डज़न्ट मैटर। अगर मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है और आप में से अगर एक दो भी इस चैनल का, इस प्रयास का उपयोग करके अपने जीवन में रिंचक मात्र भी बदल ला सका, परिवर्तन ला सका, तो वो बहुत खुशी की बात होगी, संतुष्टता की बात होगी। मैं उन हज़ारों को नहीं देखना चाहती जो इस तरीके के बातें कर रहे हैं और यहाँ से लाभ नहीं ले रहे, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहती हूँ जो वो अनमोल फूल है, आपकी तरह अनमोल हीरे है, जो आज के इस बिज़ी दुनिया में भी ऐसे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें कुछ यहाँ से अगर प्राप्ति हो रही हो तो। चलिए आज फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मूल लक्ष्य ये है कि जब तक हमने इस लाइफस्टाइल को एक फ़िल्म की तरह नहीं देखा, तब तक हम परिवर्तन ला ही नहीं सकते। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात कि हम एक चेतना, एक ऊर्जा, एक आत्मा है। और ये जो भी चोला मिला है, आत्मा को चोली कहा है, और ये शरीर रूपी चोला, वो चोली कुछ और समझते हैं आज के ज़माने में। हर शब्द का
सिर्फ द्वि अर्थ नहीं निकला है, डबल मीनिंग नहीं निकला है, वल्गर भी हो गया है। तो जब दिखाते हैं गोपियों की चोली भिगोई रंगों से, तो चोली माना आत्मा, आत्मा पर परमानेंट रंग लगाते हैं भगवान। भगवान का सच्चा संग, उससे आत्मा तर जाती है, सत्य का संग, सत्संग। तो चोला तो ये शरीर हुआ ना, इस चोला का जो रोला है या झोला है, इसीलिए तो हमारा चैनल है रोल का झोल, क्योंकि इसी में हम फंस गए हैं। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मैं पवित्र ऊर्जा एक रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं इस सृष्टि मंच पर, इस नाटक में, इस लघु नाटिका में एक मुझे किरदार मिला है, और हर कैरेक्टर का एक जन्म है और एक मरण है। कैरेक्टर के जन्म होते हैं, कैरेक्टर की मृत्यु होती है, कैरेक्टर को दुनिया भर की बीमारियां होती है, उसमें गुण होते हैं, विशेषताएं होती है, अवगुण होती है, वो बदनाम होता है, पॉपुलर होता है, सुंदर होता है, कुरूप होता है, ये सब उस किरदार को मिलता है, उस कैरेक्टर को मिलता है। जैसे अभी मैंने ये वाइट ड्रेस पहनी है, मैं वाइट नहीं हूँ, मैंने ये वाइट ड्रेस पहनी है, इस पर ब्लैक कुछ बना हुआ है, डिज़ाइन मेरे पर नहीं बना है, इस ड्रेस पर बना है। लेकिन जब हम इस रोल में इतने घुल जाते, इतना इससे अटैच्ड हो जाते हैं कि हम लिटरली समझने लगते हैं मैं ये ड्रेस हूँ। और आप मुझसे अगर कहेंगे मैम आपका ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये कलर आपको सूट नहीं हो रहा है, तो ऊपर से तो मेरे कानों ने वही सुना जो आपने कहा, लेकिन अंदर मेरा मन जो कि अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, वो क्या सोचता है पता है? मुझे कहा, मेरे ड्रेस पर टिप्पणी की, मेरे ड्रेस को क्रिटिसाइज़ किया, यानी कि मुझे किया, क्योंकि पहनी तो मैंने ही है ना। यही तो हम भी समझा रहे कि आपने ड्रेस पहनी है पर आप ड्रेस तो नहीं हो ना। ऐसे ही ये शरीर रूपी चोला पहना है, तो ये चोला आप नहीं हो। किसी ने अगर आपको काला, पतला, मोटा, मेरे केस में ही देख लीजिए, इसके बाल बॉय जैसे है, ये श्रृंगार नहीं पहनते हैं, ये नहीं, ठीक है ना, कैरेक्टर को बोल रहे हैं आप, पर अंदर जो मैं ये ऊर्जा हूँ, भगवान का दिव्य बच्चा हूँ, वो तो अविनाशी, अजर, अमर और परम सुंदर परमात्मा का परम सुंदर बालक है। जैसे मछली का बच्चा मछली होता है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया होता है, उसे उड़ना नहीं सिखाना पड़ता, इसे तैरना नहीं सिखाना पड़ता। हाथी का बच्चा हाथी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, अभी छोटा है, नन्हा है, दहाड़ेगा ना बड़ा होकर। ऐसे हम उस परम ऊर्जा के, परमात्मा के, उस निराकार पिता के बच्चे हैं। आप रोल देखकर, इस चोला को देखकर उसे कम मत समझिए। हम सब वही डायमंड्स है इस शरीर रूपी डिबिया में बंद, और हर बार इस डिब्बे को ही देखते हैं। इसका डिब्बा बड़ा, इसका डिब्बा छोटा, इसका डिब्बा पतला, इसका डिब्बा मोटा, काला, गोरा, इसका डिब्बा भारत का है, इसका डिब्बा विदेश का है, लेकिन है तो डिब्बा ही ना, विनाशी डब्बा है ये शरीर। इस शरीर से जुड़ी हर चीज़ विनाशी है, ये सृष्टि भी। इस शरीर को जन्म देने वाले जन्मदाता मम्मी डैडी भी तो कभी कभी चले जाएंगे ना। दोस्त आते हैं, चले जाते हैं, कोई शत्रु बन जाता है, कोई मित्र बन जाता है, कोई पाखंड करता है, कुछ क्या करता है। ये एक फिल्म चल रहा है, फिल्म में ये शरीर रूपी पार्ट मिला है, कैरेक्टर मिला है, तो आप अपने आप को ये कैरेक्टर ना समझें। तो एक कहानी बताती हूँ। एक लड़का था, तो उसने एक गांव के नाटक में पार्ट लिया, और हुआ यूँ कि 2-4 उस दिन जो आने वाले थे कलाकार, वो बीमार हो गए तो नहीं आ पाए। तो ये लड़का काफ़ी टैलेंटेड था और उसको बहुत उत्साह था, उसको नाटक में काम करना बहुत अच्छा लगता था, उसकी मेमोरी अच्छी थी, तो सारे डायलॉग भी पाठ कर सकता था, और वो सबका प्रैक्टिस के टाइम सुनता था, इसलिए उसको पता था। तो उसने अपने टीचर से कहा कि सर मैं ये सारे रोल कर लूँगा, कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मेरा जब एक रोल चलता है तब दूसरा नहीं है, तो जब वो रोल पूरा होगा तो स्टेज के पीछे जाके जल्दी से कपड़े बदल कर मैं कर लूँगा। तो उसमें उसको एक चोर की भूमिका थी, फिर उसका एक वकील की भूमिका थी, जज की भूमिका थी, और एक बड़े भाई की भूमिका थी, फिर किसी की बेटी बनने का भी भूमिका थी। तो वो वैसे वैसे पोशाक पहन के, मेकअप लगा के
वो वैसी एक्टिंग कर रहा था। लेकिन होता ये है कि उसमें से एक जो दूसरा कैरेक्टर था, तो स्टेज के पीछे उनके बीच कुछ तू मैं हो गई, किसी छोटी सी बात पर थोड़ी अनबन हो गई। तो वो टीचर के पास नाराज़ होकर जाता है और कहता है मुझे कंप्लेन करना है। तो टीचर ने कहा किसके बारे में, क्या हुआ है? तो वो कहता है फलाना है ना जो ये वाला रोल कर रहा था, जो भी उस बच्चे का, दूसरे बच्चे का रोल था, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो टीचर ने गंभीरता को समझते हुए देखा कि बच्चा तो नादान है, तो कहा अच्छा उस समय तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा उस समय मैं वकील का रोल प्ले कर रहा था। टीचर ने कहा और वो क्या कर रहा था? तो कहा उसका जज का रोल था। तो फिर क्या हुआ? तो उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो टीचर ने पूछा कि किसने कहा? जो बच्चा जिसकी तुम नाम ले रहे हो उसने कहा, या वो उस समय वकील बना हुआ था तो उसने कहा? तो कहता है वकील बनकर कहा, सॉरी जज बनकर कहा। तो टीचर ने कहा अच्छा, तो उस समय तुम तो वकील थे ना, वकील के लिबास में? तो उसने कहा हाँ। तो टीचर ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जज के कैरेक्टर ने वकील के कैरेक्टर से कहा, यानी उस जज के डायलॉग में कुछ ऐसा था जो वो वकील को बोल रहा है। तो बच्चा सोच में पड़ा, कहा ठीक है। कुछ देर बाद आया, कहा पर टीचर मुझे एक दूसरे बच्चे से भी नाराज़गी है। तो टीचर ने कहा इस बार क्या हुआ? तो कहा जब मैं वो दूसरा रोल प्ले कर रहा था चोर का, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला और मेरा ज़ोर से हाथ ऐसे बाजू पकड़ लिए, ऐसे हाथ दबाया। तो टीचर ने कहा उस समय वो बच्चा क्या रोल प्ले कर रहा था? तो उसने कहा वो पुलिस के रोल में था। तो टीचर ने कहा तो किस लिए उसने ऐसा किया होगा? तो वो बच्चा सोचने लगता है और कहता है शायद अपने किरदार को और पावरफुल बनाने और इंटेंसिफाई करने, ताकि देखने वालों को, दर्शकों को वो और भी रियलिस्टिक लगे, ऐसे बच्चे ने कहा। तो टीचर ने कहा बात तो ठीक है। तो ऐसे एक दो बारी और आया वो, लेकिन फिर वो समझ गया। तो टीचर ने उससे प्यार से बताया बेटे तूने कितने सारे कलाकार आज बनकर तूने रोल प्ले किया, इतनी सारी भूमिकाएं निभाई, पर क्या वो सच की भूमिका ही थी? तो उसने कहा नहीं। तो टीचर ने कहा असल में तो तुम्हारा नाम अलग है, तुम अलग परिवार से हो, तुम्हारे मम्मी पापा है, अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, तो वो तुम उसमें से एक भी रोल नहीं थे ना तुम चोर हो, ना तुम वकील थे, ना तुम प्रिंस थे, ना तुम प्रिंसेस थे, कुछ भी तो नहीं थे। तुम तो पोशाक पहन के भूमिका निभा रहे थे। और सिमिलरली जो तुम्हारे साथ थे क्लासमेट्स, वो भी तो अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो इसमें किसी को किसी के प्रति पर्सनल तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी हुई थी ना, सारे किरदार उसी भाषा में बोलेंगे, वैसा ही पेश आएंगे, जज जज की तरह पेश आएगा, पुलिस पुलिस की तरह पेश आएगा, वरना तो वो असली लगेगा ही नहीं ना। अब बच्चा तो समझ गया, हमें समझना है हम ये रोल प्ले कर रहे हैं। शायद मेरा टीचर का रोल है, टैरो रीडर का रोल है, रेकी का रोल है, कुछ और भी कई रोल्स हैं, कई विशेषताएं हैं, कुछ अवगुण भी होंगे, कभी शरीर में बीमारी भी आती, कभी शरीर में कुछ और भी आता है। 4 लोग गाली देते तो 4 लोग तालियां भी बजाते हैं। किसी को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ तो किसी को शायद एक फूटी आँख नहीं भाती होगी, क्या पता। ऐसे इस चोले के आधार से हम सब के अंदर कुछ स्क्रिप्ट चल रही है और वो वैसे ही चलेगा। जैसे किसी फिल्म में किसी कलाकार की एंट्री स्टार्टिंग से होती है एंड तक। कोई कलाकार होगा जिसकी सिर्फ आवाज़ है पूरे पिक्चर में, वो खुद नहीं है। कोई होगा जो गूंगा है पूरे पिक्चर में पर बोल कुछ नहीं रहा। कोई ऐसा होगा जिसका सिर्फ नाम लिया जा रहा है पूरी मूवी में पर वो दिखाई नहीं देगा। कोई होंगे जो शुरू में 2 मिनट का रोल फिर पूरी पिक्चर से गायब। कोई होगा इंटरवल के बाद आया, कोई होगा सिर्फ लास्ट में गेस्ट अपीयरेंस। बस ऐसे ही इस विश्व में एक फिल्म चल रही है और हम आत्माएं ये अलग अलग चोला पहन के पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई माली का, कोई बागबान का, कोई टीचर का, कोई माता का, कोई पिता का। लेकिन हम उसे इतना सीरियस ले लेते हैं कि गड़बड़ वहाँ होती है। जैसे उस बच्चे को लगा इस वकील ने, इस जज ने मुझे कहा, उस पुलिस ने मुझे कहा, वो तो किरदार प्ले कर रहा था, उसे थोड़ी कहा। ऐसे ही हमारे इस चोले को देखकर सामने वाला पता नहीं क्या क्या बोलेगा, क्योंकि खुद उसे भी तो नहीं पता है ना कि उसने चोला पहना है। वो भी तो अपने आप को वही चोला ही समझ रहा है।
हम अपने आप को जाति पात भाषा भेदभाव अलग अलग धर्म अलग अलग पता नहीं कितनी चीज़ों में बांट लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ के आधार से बांट रहे वो खुद ही विनाशी चीज़ है, आज है कल नहीं। बचपन से अब तक ये शरीर भी कितनी बार बदला, आप खुद देख लो। आपके बचपन की फ़ोटो कैसी है, फिर कैसी है, फिर कैसी है। बीमारी आने के 4 महीने पहले कैसी थी, 4 महीने के बाद देखिए हालत क्या हो जाती है। ये तो नश्वर शरीर है, चला भी जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। हम यहाँ पर एक फिल्म में रोल प्ले कर रहे हैं, हम वो नहीं हैं। इस झोल से बाहर आना है, इसको समझना है, इस सत्य को। इससे तो भगवान से कहते हैं ना, मुक्ति दिला दो। इस कोलू के बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं, अब थक गए हैं। अभिमन्यु को फंसना आया, निकलना नहीं आया, निकालने के लिए आना पड़ा ऊपर वाले को। ऐसे ही वो आ चुका है और हम सबको ये अनमोल ज्ञान मुफ्त समझा रहा है। कैसा लगा आज का सेशन आपको? भर भर के कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए और हम सब मिलकर इस विश्व को परिवर्तित करेंगे, रोशन करेंगे। ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगले वीडियो में मेडिटेशन लेंगे। नमस्ते।